जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। जय सीते जय सीते। तनिक सा भी असत्य पुण्य को नष्ट कर देता है। इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे। वे बार बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। जो भी पांडव पक्ष का वीर उनके सामने पड़ता उसी को वे मार गिराते थे। संपूर्ण सेना विचलित हो रही थी। बड़े बड़े महारथी भी चिंतित हो उठे थे। आचार्य के हाथ में शस्त्र रहते तो उन्हें कोई पराजित कर नहीं सकता। वे स्वयं शस्त्र रख दें तभी विजय संभव है। युद्ध के प्रारंभ में उन्होंने स्वयं बताया है कि कोई अत्यंत अप्रिय समाचार विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा सुनाई पड़ने पर वे शस्त्र त्याग कर ध्यानस्थ हो जाया करते हैं। पांडवों की विपत्ति के नित्य सहायक श्री कृष्णचंद्र ने सबकी यह बात स्मरण कराई। भीमसेन को एक उपाय सूझा। वे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा से युद्ध करने लगे। युद्ध करते समय भीम अपने रथ से उतर पड़े और अश्वत्थामा के रथ के नीचे गदा लगाकर रथ के साथ उसे युद्ध भूमि से बहुत दूर फेंक दिया। उन्होंने कौरव सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। भीमसेन ने एक ही आघात से उसे भी मार दिया और तब द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर पुकार कर कहने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य चौंके, किंतु उन्हें भीमसेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। युधिष्ठिर से सच्ची बात पूछने के लिए उन्होंने अपना रथ बढ़ाया। इधर कृष्णचंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपके पक्ष की विजय हो, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। आचार्य के पूछने पर अश्वत्थामा मारा गया। यह बात आपको कहनी ही चाहिए। मेरे कहने से आप यह बात कहें। धर्मराज युधिष्ठिर किसी प्रकार झूठ बोलने को प्रस्तुत नहीं थे, किंतु कृष्णचंद्र का कहना वे टाल भी नहीं सकते थे। द्रोणाचार्य ने उनके पास जाकर पूछा कि भीमसेन की बात सत्य है या नहीं। तो बड़े कष्ट से उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, सर्वथा असत्य उनसे फिर भी बोला नहीं गया।
उसके मुख से आगे निकला मनुष्य जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा ही कृष्णचंद्र अश्वत्थामा मारा गया, वैसे कि कृष्णचंद्र ने अपना पांचगव्य शंख बजाना प्रारंभ कर दिया। युधिष्ठिर के अगले शब्द उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य सुन ही नहीं सके। धर्मराज युधिष्ठिर का रथ उसकी सत्यनिष्ठा के प्रभाव से सदा पृथ्वी के चारों ऊपर ही रहता था, किंतु इस छल वाक्य के बोलते ही उसके रथ के पहिए भूमि पर आ गए और आगे का रथ भी दूसरे रथों के समान भूमि पर ही चलने लगा। इसी असत्य के पाप से सशरीर स्वयं जाने पर भी उन्हें एक बार नरक का दर्शन करना पड़ा। जय श्री सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय सीते, जय सीते सीते, जय।